Hi students, welcome in the online classes of DAV school. I think you enjoy all your summer vacations. Now in class 6th G science we start from the chapter 6th. In the previous classes we complete our first 5 lessons. I think you complete all the notebooks. Okay. Now we start our chapter number 6, measurement and motion. Our chapter is measurement and motion. Let's read. Measurement plays an important role in our life. We often talk about things like what is length of this room, how much time will be taken by us to go to school. हम हमेशा ये मेज़र करते हैं या बातें करते हैं कि इस रूम की लेंथ कितनी है या हमें कितना समय लगता है स्कूल में जाने में. हाउ मच शुगर इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग हलवा. हलवा बनाने में कितनी शुगर लगेगी. मेज़रमेंट आर नेसेसरी टू नो द आंसर ऑफ सच क्वेश्चंस. मेज़रमेंट बहुत ही ज़रूरी है इन क्वेश्चंस के आंसर के लिए. प्रॉपर मेज़रमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डे टू डे लाइफ. प्रॉपर मेज़रमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी डे टू डे लाइफ के लिए. वी कैन नॉट मैनेज थिंग जस्ट लाइक बाय गैसिंग अबाउट डिफरेंट क्वांटिटीज़. हम हमारी चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते केवल आइडिया लगाकर या गैस करके. फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज मालाज टेलर वांट 1 मीटर ऑफ क्लॉथ फॉर हर ड्रेस. अब माला के टेलर को 1 मीटर कपड़ा चाहिए उसकी ड्रेस के लिए. इफ़ शॉपकीपर गिव्स द क्लॉथ जस्ट बाय गैस. अगर शॉपकीपर जो है आइडिया लगाकर गैस करके 1 मीटर कपड़ा बगैर मेजरमेंट किए दे देता है, इट में टर्न आउट टू बी लेस और मोर देन द टेलर्स रिक्वायरमेंट. वो कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है टेलर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. इन द फर्स्ट केस द ड्रेस वुड नॉट गेट मेड. अगर कम रह गया तो ड्रेस बनेगी नहीं. इन द सेकेंड केस देयर वुड बी ए वेस्टेज ऑफ क्लॉथ. सेकेंड केस में क्या होगा, अगर ज़्यादा कपड़ा हो गया तो वेस्ट होगा. नन ऑफ दीज इज़ डिज़ायरेबल. दोनों ही नहीं होनी चाहिए. हैंस द शॉपकीपर करेक्टली मेज़र 1 मीटर ऑफ द क्लॉथ एंड गिव इट टू द माला. इसलिए जो शॉपकीपर है सही तरह से मापता है, मेज़र करता है और माला को 1 मीटर कपड़ा देता है. वी कैन थिंक ऑफ मैनी मोर सुटेबल एग्जाम्पल्स फ्रॉम आवर डेली लाइफ दैट टेल अस वी कैन नॉट डू विदाउट प्रॉपर मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़. हम क्या है इनके बिना प्रॉपर क्वांटिटीज़ को मेज़र के बिना हमारे डे टू डे लाइफ में काम नहीं चला सकते. नाउ व्हाट इज़ मेज़रमेंट. मेज़रमेंट होता क्या है. व्हाट इज़ मेज़रमेंट. सपोज वी आस्क टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए गिवन टेबल. हम लेंथ जो है वो पता करना चाहते हैं गिवन टेबल की. इन द अब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट. किसी इंस्ट्रूमेंट की अब्सेंस में वी मे डिसाइड टू यूज़ द स्पैन ऑफ आवर हैंड फॉर दिस पर्पज़. हम क्या है अब हमारे हाथ के स्पैन को पंजे को यूज़ करते हैं इसके लिए. वी कैरी आउट द मेजरमेंट एंड वी मे कम अप विद द आंसर दैट लेंथ ऑफ द गिवन टेबल इज़ 6 हैंड स्पैन. हम ये बताते हैं कि वो 6 बिलांत या बोल देते हैं 6 हैंड स्पैन लंबी है टेबल. ऐसा 6 हो सकती है, किसी की 5 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है. तो प्रॉब्लम क्या आएगी. ए क्लोज लुक एट दिस मेजरमेंट रिवॉल्व्स दैट वी हैव यूज 2 थिंग्स टू एक्सप्रेस इट. हमने 2 चीज़ों का इस्तेमाल किया इसको इस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए. वी हैव यूज्ड ए नंबर 6. हमने एक नंबर 6 का यूज किया. एंड फिक्स नॉन क्वांटिटी हैंड स्पैन. और जो फिक्स है हमारा हैंड स्पैन उसका यूज़ किया. दिस लेटर इज़ कॉल्ड द यूनिट. इसको हम क्या कहेंगे, यूनिट कहेंगे. द फॉर्मर नंबर 6 टेल्स अस हाउ मैनी टाइम्स डज आवर यूनिट और हैंड स्पैन गेट कंटेन्ड इन द लेंथ ऑफ द टेबल टू बी मेजर्ड. अब जो नंबर है वो दिखाता है कि हमारा हैंड स्पैन जो यूनिट है वो कितनी बार यूज़ हुआ, कितनी हुई वो, ठीक है, वो नंबर्स बताता है. Thus realize the measurement is the basically process of comparison of some known unknown quantity
विथ सम नॉन फिक्स क्वांटिटी यूनिट। इसलिए हम ये कह सकते हैं मेज़रमेंट जो है किसी अननोन क्वांटिटी को मापना है, मेज़र करना है, नोन क्वांटिटी यानी जो हमारी फिक्स क्वांटिटी है हमारी यूनिट जो है उसके द्वारा। वी नीड बोथ द नंबर्स एज वेल एज यूनिट टू एक्सप्रेस द मेजरमेंट इन प्रॉपर एंड कंप्लीट वे। हम नंबर और यूनिट को मेज़र करने के लिए अच्छी तरह से कंप्लीट वे में यूज़ करते हैं। इसके बाद आपके लिए एक एक्टिविटी है, आप इस एक्टिविटी को रीड करें और यहाँ से कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करने की कोशिश करें आज के टॉपिक में से। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।